बब्बन तांत्रिक उस मारवा की आत्मा से चमाटे खाए जा रहा और वो चमाटे खा खाकर बब्बन की आंखों से आंसू निकल रहे थे। और फिर बब्बन तांत्रिक ने रोते हुए तांत्रिक गुरु से कहा कि क्या इस मारवा की आत्मा से छुटकारा पाने का कोई उपाय नहीं है? अगर इसका उपाय नहीं किया गया तो ये मुझे थप्पड़ मार मार कर ही जान से मार डालेगा। ये बात सुनकर तांत्रिक गुरु ने बब्बन को बताया, उपाय है बब्बन, इस मारवा की आत्मा से छुटकारा पाने का केवल एक ही उपाय है। हमें वो मटकी लेकर आनी होगी जिसके अंदर मैंने 30 साल पहले इस मारवा की आत्मा को कैद किया था। केवल एक यही उपाय है जिससे हम इस मारवा को कैद कर सकते हैं, वरना ये मारवा तुम्हें मार डालेगा। ये बात सुनकर बब्बन तांत्रिक ने तांत्रिक गुरु से कहा, तो कहाँ मिलेगी वो मटकी? जल्दी बताओ ना, मैं अभी जाता हूँ, वो मटकी लेकर आता हूँ। जब बब्बन तांत्रिक ने उस मटकी के बारे में पूछा तो तांत्रिक गुरु ने बब्बन तांत्रिक को बताया कि उस मटकी को लेकर आना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि वो मटकी यहाँ से उत्तर दिशा में रेगिस्तानी इलाके के अंदर एक जिन्नातों के किले के अंदर मिलेगी। और वो जिन्नातों का किला बहुत ही रहस्यमयी और काफी खतरनाक है। बब्बन, मैं 30 साल पहले उस किले के अंदर गया था और मुझे ही पता है कि मैंने कैसे कैसे उन जिन्नातों का सामना किया था। कमीने बहुत चालाक हैं, घसीट घसीट कर मारते हैं बब्बन, घसीट घसीट कर मारते हैं, और कमीने मारने के बाद पीने को पानी भी नहीं देते। अभी तक तांत्रिक गुरु आंखें बंद करके बब्बन तांत्रिक को ये प्रवचन दे ही रहे थे, लेकिन जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो देखा कि वहां बब्बन था ही नहीं। बब्बन जा चुका था उस रेगिस्तानी इलाके की ओर जहां पर उसे ढूंढना था वो जिन्नातों का किला, और फिर वहां से लेकर आनी थी वो रहस्यमयी मटकी जिसके अंदर कैद किया जा सकता है एक मारवा की आत्मा को। लेकिन जब तांत्रिक गुरु ने देखा कि बब्बन तांत्रिक यहाँ से जा चुका है तो तांत्रिक गुरु बब्बन पर काफी नाराज हुए, क्योंकि उन्हें पता था कि बब्बन इतना ज्यादा बेवकूफ है कि ये कभी भी ना तो उस जिन्नातों के किले को ढूंढ पाएगा और ना ही वो मटकी लेकर आ पाएगा। और फिर तांत्रिक गुरु भी बब्बन तांत्रिक के पीछे हो लिए, क्योंकि उन्हें बब्बन की मदद जो करनी थी। लगभग 16 से 17 दिनों तक चलने के बाद जब तांत्रिक गुरु उस रेगिस्तानी इलाके में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बब्बन तांत्रिक एक पत्थर पर बैठा हुआ है और वो अपने ऊपर रेत उछाले जा रहा था। ये दोपहर का मौसम था। जब तांत्रिक गुरु ने बब्बन तांत्रिक को ऐसा करते हुए देखा तो तांत्रिक गुरु बब्बन के पास गए और फिर उन्होंने बब्बन तांत्रिक के सर पर एक चमाट लगाते हुए कहा, अबे बब्बन बेवकूफ, यहाँ पे क्या कर रहा है? ये धूल क्यों उड़ा रहा है अपने ऊपर बार बार? जब बब्बन तांत्रिक ने तांत्रिक गुरु को देखा तो बब्बन की जैसे सांस में सांस आ गई थी और बब्बन के चेहरे पर आंसू ही आंसू थे। बब्बन तांत्रिक रोते हुए तांत्रिक गुरु की ओर देख रहा। फिर बब्बन ने रोते हुए तांत्रिक गुरु से कहा, पूछो मत, यहाँ आए 3 दिन हो चुके हैं, अभी तक पता नहीं चला कि वो जिन्नातों का किला कहाँ है। और ऊपर से ये मारवा कमीना एक के बाद एक चांटे मारे ही जा रहा है। ये चांटे मारना भी बंद नहीं कर रहा है। तांत्रिक गुरु, कैसे बचूंगा इससे? दरअसल बब्बन तांत्रिक भागता हुआ रेगिस्तानी इलाके तक आ चुका था ताकि वो उस जिन्नातों के किले को ढूंढ सके और वहां से वो रहस्यमयी मटकी निकाल सके। लेकिन बब्बन ने यह सोचा नहीं था कि ये मारवा उसका पीछा ही नहीं छोड़ेगा। दरअसल वो मारवा की आत्मा लगातार बब्बन तांत्रिक के पीछे थी और वो मारवा बब्बन तांत्रिक को लगातार चांटे मारे जा रहा। उसने चांटे मार मार कर बब्बन तांत्रिक की खोपड़ी और उसके दोनों गाल सुजा दिए थे। बब्बन ने अपनी जिंदगी में इतने चांटे कभी नहीं खाए थे और अब बब्बन चांटे खाने के चक्कर में काफी ज्यादा उदास पड़ चुका था। बब्बन को रोते हुए देख तांत्रिक गुरु ने बब्बन से कहा, बब्बन घबराओ मत, ये मारवा अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हम जल्दी ही उस रहस्यमयी किले को ढूंढ लेंगे और जब हम उस जिन्नातों के किले के अंदर प्रवेश करेंगे उसके बाद ये मारवा तुम्हें चांटे नहीं मार पाएगा, कम से कम तब तक जब तक कि हम उस किले से बाहर नहीं आ जाते। और जब हम उस किले से बाहर आएंगे तो हमारे पास वो रहस्यमयी मटकी होगी जिसके अंदर हम इस मारवा की आत्मा को कैद कर लेंगे और एक बार कैद होने के बाद ये मारवा तुम्हें चांटे नहीं मार पाएगा। जब बब्बन तांत्रिक ने तांत्रिक गुरु की ये बात सुनी तो बब्बन अपनी जगह से खड़ा हुआ
और बब्बन तांत्रिक ने तांत्रिक गुरु के साथ मिलकर उस रहस्यमयी किले को ढूंढना शुरू कर दिया। अब तांत्रिक गुरु और बब्बन तांत्रिक उस रेगिस्तानी इलाके में इधर उधर भटके जा रहे, लेकिन उन्हें कहीं पर भी वो किला दिखाई नहीं दे रहा। इसके बाद बब्बन तांत्रिक को एक छोटी सी टूटी फूटी सी झोंपड़ी नजर आई और बब्बन भागता हुआ उसी झोंपड़ी के पास गया। बब्बन तांत्रिक उस झोंपड़ी को देखकर कह रहा, वाह क्या ही झोंपड़ी है, कम से कम इस झोंपड़ी के अंदर सूरज की इस तपन से तो छुटकारा मिलेगा, कम से कम थोड़ी देर छांव में ही बैठ लेता हूँ। और इसके बाद बब्बन तांत्रिक ने जब उस झोंपड़ी के अंदर थोड़ी सी छांव देखी तो उस रेगिस्तानी इलाके के बीचों बीच उसने अपने तांत्रिक गुरु को भी आवाज लगाई और बब्बन ने आवाज लगाते हुए तांत्रिक गुरु से कहा कि आप यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर एक झोंपड़ी बनी हुई है, आप इस झोंपड़ी के अंदर आ जाइए, कम से कम थोड़ी देर तक सूरज की इस तपन से छुटकारा मिलेगा और शाम होते ही हम उस जिन्नातों के किले को ढूंढने की फिर से कोशिश करेंगे। जब तांत्रिक गुरु ने बब्बन तांत्रिक की आवाज सुनी और उन्होंने उस झोंपड़ी को देखा तो उस झोंपड़ी को देखते ही तांत्रिक गुरु के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई और वे भागते हुए सीधा बब्बन तांत्रिक के पास आए। और जब तांत्रिक गुरु बब्बन के पास आए तो तांत्रिक गुरु ने बब्बन की ओर देखते हुए कहा, वाह वाह बब्बन वाह, मानना तो पड़ेगा, तुम्हारी निगाहें चील की निगाहें हैं। काफी देर से मैं इसी झोंपड़ी को देख रहा था। 30 साल पहले मैं इसी झोंपड़ी के अंदर गया था। इस झोंपड़ी के अंदर ही है जिन्नातों के किले तक पहुंचने का वो रहस्यमयी रास्ता। जब बब्बन तांत्रिक ने तांत्रिक गुरु की ये बात सुनी तो सुनते ही बब्बन तांत्रिक इतना ज्यादा खुशी हुआ कि वो सीधा उस झोंपड़ी के अंदर घुस गया। तांत्रिक गुरु ने बब्बन को रोकने की काफी ज्यादा कोशिश की थी, लेकिन बब्बन तांत्रिक था कि वो सीधा उस झोंपड़ी के अंदर चला गया। और ये देखकर तांत्रिक गुरु ने अपना हाथ अपने सर के ऊपर रख लिया। तांत्रिक गुरु जैसे काफी उदास थे, लेकिन फिर तांत्रिक गुरु भी उस झोंपड़ी के अंदर प्रवेश कर गए। और जब तांत्रिक गुरु उस झोंपड़ी के अंदर प्रवेश किए तब तांत्रिक गुरु ने देखा कि बब्बन तांत्रिक और भी स्वयं एक ऐसी जगह पर खड़े हुए हैं जहां पर चारों तरफ उन्हें जिन्नों ने घेर रखा है और जिन्न उन्हें ही देखे जा रहे थे। तांत्रिक गुरु की ओर बब्बन तांत्रिक ने देखा और फिर बब्बन तांत्रिक के गुरु ने बब्बन के सर पर एक जोरदार तमाचा मारा। तब बब्बन ने तांत्रिक गुरु से कहा, अरे सर पे क्यों मार रहे हो, बाहर वो मारवा मार रहा था और यहाँ तुम मार रहे हो। तब तांत्रिक गुरु ने बब्बन तांत्रिक से कहा, अबे बब्बन बेवकूफ, बड़े बुजुर्गों से कुछ पूछ भी लेना चाहिए। तब बब्बन तांत्रिक तांत्रिक गुरु से कह रहा, आखिर क्या पूछना बाकी रह गया। तब तांत्रिक गुरु ने बब्बन से कहा, बब्बन मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता था कि हमें इस किले के अंदर प्रवेश कब और कैसे करना है, लेकिन तुम्हें क्या जल्दी थी, कमीने इतने जल्दी प्रवेश कर गए। तब बब्बन तांत्रिक तांत्रिक गुरु से कह रहा, अरे बाहर वो मारवा बार बार थप्पड़ मारे जा रहा था यार, मैंने सोचा अंदर ही चला जाता हूँ, कम से कम थप्पड़ पड़ना तो बंद हो जाएगा। बब्बन की ये बात सुनकर तांत्रिक गुरु कह रहे, अबे बब्बन कमीने उस मारवा से तो बच गए, लेकिन इन जिन्नातों से कैसे बचेंगे। देख चारों तरफ बस जिन्न ही जिन्न खड़े हुए हैं, बहुत बुरा मारते हैं, तगड़ी कबाब बनाएंगे हमारी, तगड़े कबाब बनाने के बाद बड़े चाव से खाएंगे हम दोनों को। बब्बन तांत्रिक गुरु की ये बात सुनकर इधर उधर देख रहा और बब्बन ने देखा कि चारों तरफ बस जिन्न ही जिन्न खड़े हुए थे। उन जिन्नों ने तांत्रिक गुरु और बब्बन तांत्रिक को घेर रखा था। इसके बाद बब्बन तांत्रिक के गुरु ने बब्बन को बताया कि दरअसल हम गलत तरीके से इस जिन्नातों के महल के अंदर आ चुके हैं, हमें यहाँ आने के लिए एक खास तरीका अपनाना था जो कि हमने अपनाया नहीं। बब्बन ये बस तुम्हारी वजह से हुआ है। 30 साल पहले जब मैं इस किले के अंदर आया था तो मैंने इस महल के अंदर आने का वो खास तरीका अपनाया था जिसकी वजह से मुझे किसी भी जिन्नात का सामना नहीं करना पड़ा था और मेरी मुलाकात सीधे एक बड़े जिन्न से हुई थी और उसी जिन्न ने मुझे उस मटकी तक पहुंचने का वो रहस्यमयी रास्ता बताया था जिस पर चलकर मैंने वो रहस्यमयी मटकी प्राप्त की थी और फिर मैंने कैद किया था उस मारवा की आत्मा को। जब बब्बन तांत्रिक ने तांत्रिक गुरु की ये बात सुनी तो बब्बन को पहली बार तांत्रिक गुरु के ऊपर काफी गुस्सा आ रहा और बब्बन तांत्रिक गुरु की ओर देखकर मन ही मन सोच रहा, अबे बुड्ढे, अगर ये बात पहले ही बता देता तो मैं आता क्यों। ये रामायण अब सुना रहा है, पहले सुनाई होती तो मैं इस झोंपड़ी के अंदर प्रवेश ही नहीं करता। उस किले के अंदर बब्बन तांत्रिक और तांत्रिक गुरु ये दोनों चुपचाप खड़े हुए थे।
तभी वो जिन्न बब्बन तांत्रिक और तांत्रिक गुरु के पास आने लगे। इसके बाद एक बड़ा सा जिन्न तांत्रिक गुरु और बब्बन के सामने आया और उस जिन्न ने हंसते हुए बब्बन तांत्रिक और तांत्रिक गुरु से कहा, आओ ठक ठक ठा, हमारे महल में दो दो इंसान। वाह क्या खुशबू आ रही है, आज तो हम तगड़ी कबाब बनाएंगे, ठक ठक। वो बड़ा सा जिन्न तांत्रिक गुरु और बब्बन तांत्रिक को देखकर काफी ज्यादा खुश नजर आ रहा था। तांत्रिक गुरु और बब्बन तांत्रिक देखते ही समझ गए थे कि आज उनके साथ क्या होने वाला है। और इतने में ही एक छोटा सा जिन्न इन दोनों के पास आ गया और वो जिन्न इनको देखकर कहने लगा, टकली खोपड़ी, ये दोनों खोपड़ी मेरे को चाहिए, जूस बना के पीऊंगा, बहुत दिन हो गए जूस पिया। जब बब्बन तांत्रिक ने उस जिन्न के मुंह से अपनी इतनी बेइज्जती सुनी, उसने सुना कि वो जिन्न उसे टकला कह रहा है, तो बब्बन तांत्रिक को उस जिन्न के ऊपर काफी गुस्सा आ रहा। और फिर बब्बन तांत्रिक ने उस जिन्न से कहा, अबे ओए छुटको, मुझे कोई ऐरा गहरा नत्थु खैरा कोई साधारण इंसान समझा है क्या? बब्बन आया है तुम्हारे इस छोटे से महल में, जाओ स्वागत की तैयारियां करो। बब्बन तांत्रिक बड़े बड़े डायलॉग मारे जा रहा और तांत्रिक गुरु बब्बन की ओर देखे जा रहे। तब तांत्रिक गुरु ने बब्बन से कहा, अबे बब्बन, जिन्न है साले, खा जाएंगे दोनों को, तगड़ी कबाब बनाने की तो पहले ही बोल रहे हैं, ज़्यादा डायलॉग मत झाड़, चुपचाप बैठा रहे। तब तांत्रिक गुरु से बब्बन ने कहा, तांत्रिक गुरु वैसे भी कौन से अपन बचने वाले हैं, साले जिन्न हैं ये, तगड़ी कबाब बनाने की तो पहले ही बोल रहे हैं, सुअर के बच्चे हैं साले, खाएंगे बहुत बुरी तरह से अपन को। फिर बब्बन तांत्रिक ने उन जिन्नों की ओर देखते हुए कहा, सुना नहीं क्या, बब्बन आया है, स्वागत की तैयारियां करो। बब्बन की ये बात सुनकर उनमें से एक तीसरा जिन्न बाहर आया और वो जिन्न बब्बन तांत्रिक से कहने लगा, अबे टकले, बहुत ज्यादा बोल रहा है, चल तेरे को खोपचे में लेके चलते हैं। ए जिन्नो, खोपचे में लेके जाओ रे इसको, इसकी तगड़ी कबाब बना दो, मिर्च मसाला लगाना अच्छे से। बब्बन तांत्रिक ने जब उस जिन्न की ये बात सुनी तो बब्बन ये सुनते ही हिलने लगा, क्योंकि बब्बन को अब अपने आखिरी दिन नजर आ रहे थे। फिर बब्बन तांत्रिक को 2-3 जिन्नों ने उठाया और वे बब्बन को उठाकर एक जगह पर लेकर गए। वहां चारों तरफ बस आग ही आग लगी हुई थी और उस आग के ऊपर बब्बन तांत्रिक को उल्टा लटका दिया गया। बब्बन को एक ऐसी डंडे से बांधकर लटकाया गया था जो कि आग के थोड़ा सा करीब था और बब्बन तांत्रिक को धीरे धीरे उस आग के पास लेकर आया जा रहा था। बब्बन तांत्रिक जब ये देख पा रहा कि अब उसका आखिरी दिन होने वाला है और शायद आज वो तगड़ी कबाब बनकर इन जिन्नों के पेट में जाएगा, तो बब्बन जोर जोर से रोने लगा और बब्बन ने रोते हुए उन जिन्नों से कहा, अबे साले जिन्नो, मेरा तगड़ी कबाब ही बना डालो तुम। वैसे भी बब्बन ने जिंदगी में किया ही क्या है, बस महान तांत्रिक बनना चाहता था मैं, लेकिन महान तांत्रिक नहीं बन पाया। सालों बाहर रहता हूँ तो वो मारवा मारता है, अंदर रहता हूँ तो तुम मारते हो। ऐसा करो, जल्दी से मेरा तगड़ी कबाब बना डालो, अब जिया नहीं जाता। लाइफ बहुत खराब हो गई है, लाइफ इतनी खराब हो गई है, मैं कुछ बता नहीं सकता यार। बब्बन की ये बात सुनकर आसपास के जिन्न काफी जोर से हंसे जा रहे और तांत्रिक गुरु ये देखकर काफी गुस्सा हो रहे। फिर तांत्रिक गुरु ने बब्बन की ओर देखते हुए कहा, बब्बन मरने से इतना ज्यादा डर गया क्या, साले आखिरी टाइम पे भी लड़की की आवाज निकाल रहा है मुंह से। तब बब्बन तांत्रिक गुरु से कह रहा, क्या करूं गुरुदेव, मैंने सुना था ना मर्द को दर्द नहीं होता, तो अंदर की औरत बोल रही है। लेकिन इसके बाद उन जिन्नों ने बब्बन तांत्रिक को फिर से ऊपर कर लिया और कुछ जिन्नों ने बब्बन तांत्रिक को वहां से उतारा और फिर बब्बन को सामने खड़ा कर दिया। फिर उन्होंने बब्बन तांत्रिक से पूछा, अभी अभी तुमने एक मारवा के बारे में बात की थी, क्या है वो मारवा, कहाँ से आया वो मारवा, हमें उसके बारे में कुछ बताओ। तब बब्बन तांत्रिक ने उन जिन्नों को बताया कि दरअसल एक मारवा है जो कि उनके तांत्रिक गुरु ने कैद किया था और गलती से उसने उसकी वो मटकी तोड़ दी जिसके अंदर वो कमीना मारवा कैद था। और तब से वो मारवा मेरे चेहरे पर, मेरे सर पर बार बार चांटे मारे जा रहा है और मैं चाहकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा, मैं चाहकर भी उससे बच नहीं पा रहा हूँ। बब्बन तांत्रिक की ये बात सुनकर उनमें से आधे से ज्यादा जिन्न रोने लग गए। जब बब्बन ने उन जिन्नों को रोता हुआ देखा
तो बब्बन तांत्रिक उन जिन्नों की ओर देखकर कह रहा, अबे कमीनो, तुमको क्या हुआ? सालों मरने तो मैं वाला हूँ, तुम्हारी आंखों से आंसू क्यों आ रहे हैं? कहीं खाने की ज्यादा जल्दी तो नहीं है? ज्यादा भूख तो नहीं लगी? बब्बन की ये बात सुनकर वे जिन्न रोते हुए बब्बन तांत्रिक से कहने लगे कि दरअसल जब वे जिंदा हुआ करते थे तो वे सभी एक बादशाह के यहाँ पे सैनिक हुआ करते थे, और एक दिन उस बादशाह के यहाँ पे यानी कि उसके साम्राज्य के अंदर एक मारवा की आत्मा आ गई, और उस मारवा ने थप्पड़ मार मार कर उन सभी सैनिकों को मार डाला, और फिर वे मरने के बाद जिन्न बन गए। ये बात सुनकर बब्बन की आंखों से आंसू आ रहे। बब्बन को देखकर वे जिन्न बब्बन से कह रहे, बब्बन, तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें हमसे इतनी हमदर्दी क्यों है? भला हम तो जिन्न हैं, बहुत पापी हैं, तुम्हें मारना चाहते हैं। तब बब्बन तांत्रिक मन ही मन सोच रहा, अबे कमीनो, तुमको देखकर कौन रो रहा है? मैं तो अपनी सोच रहा हूँ, वो मारवा मुझे भी जान से मार डालेगा। इसके बाद बब्बन तांत्रिक ने उनकी बातों में हामी भरी। बब्बन ने मुंह से बोला, अबे यार, कोई भी मर जाए, बब्बन को दर्द होता है, बब्बन को बहुत बुरा लगता है अगर किसी भी एक इंसान की मौत हो जाए। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से इंसानों की जान बचाई है, बहुत से भूत प्रेतों को अब तक मैंने मजा चखाया है। तब वे जिन्न बब्बन की ओर देखकर कह रहे, तुम बड़े नेक आदमी लगते हो, बड़े नेक तांत्रिक लगते हो, लेकिन तुम्हारे साथ ये टकला कौन है? ये टकला देखने से कुछ अच्छा नहीं लगता। कमीना, इतनी देर हो गई, हम तुम्हें मार रहे हैं, कुछ बोला ही नहीं। तब बब्बन तांत्रिक गुरु की ओर देखकर कहने लगा, ये मेरे तांत्रिक गुरु हैं, इन्होंने ही आज से 30 साल पहले उस मारवा की आत्मा को कैद किया था। इसके बाद उन जिन्नों ने बब्बन तांत्रिक से पूछा कि क्या वो मारवा की आत्मा आजाद हो चुकी है। ये सुनकर बब्बन तांत्रिक ने बताया कि हाँ, वो मारवा आजाद हो चुका है, और वो कमीना अब मुझे ही मारने पर तुला है, बार बार मुझे ही थप्पड़ मारे जा रहा है। उसके ये चमाटे खा खा कर मेरे गाल और मेरी खोपड़ी दोनों ही सूज चुकी हैं, इसीलिए मैं इस महल के अंदर आया हूँ। मेरे तांत्रिक गुरु ने आज से 30 साल पहले यहीं से वो रहस्यमयी मटकी ली थी, जिसके अंदर कैद किया जा सकता है उस मारवा को। ये सुनकर उन जिन्नों ने बब्बन से कहा कि हमें उस मटकी के बारे में कुछ भी नहीं पता। दरअसल हमारे बादशाह इस महल के बीचों बीच रहते हैं, हम तुम दोनों को वहां तक पहुंचा सकते हैं। उन जिन्नों की ये बात जब तांत्रिक गुरु ने सुनी तो तांत्रिक गुरु ने उन जिन्नों से कहा कि आप बस हमें अपने बादशाह के पास पहुंचा दीजिए, उन्हें इस मटकी के बारे में पता है। इसके बाद उन जिन्नों ने तांत्रिक गुरु और बब्बन तांत्रिक को अपने बादशाह के पास पहुंचा दिया, और जब तांत्रिक गुरु और बब्बन तांत्रिक बादशाह के पास पहुंचे तो बादशाह बब्बन तांत्रिक के गुरु को देखकर काफी खुश, और बब्बन तांत्रिक गुरु की ओर देखकर कह रहा, वाह तांत्रिक गुरु, लगता है बादशाह तो आपको पहले से ही जानते हैं। लेकिन उस बादशाह को देखने के बाद तांत्रिक गुरु के होश जैसे उड़ चुके थे। तांत्रिक गुरु उससे अपनी नजरें बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो बादशाह तांत्रिक गुरु को पहचान चुका था, और फिर उसने तांत्रिक गुरु को अपने पास बुलाया। और तांत्रिक गुरु को अपने पास बुलाने के बाद जिन्नों के उस बादशाह ने तांत्रिक गुरु से कहा, अरे वाह, 30 सालों बाद वापस से इस महल के अंदर आए हो। जब पिछली बार आए थे तो क्या ही मजा आया था, क्या ही डांस करते हो। आज हमें तुम्हारा वो नृत्य देखना है, वो नृत्य जो कि तुमने 30 साल पहले दिखाया था। लेकिन तुम्हारे साथ वो दूसरा कौन है, उसे भी यहीं पर लेकर आया जाए। दरअसल बब्बन तांत्रिक गुरु से थोड़ा सा दूर खड़ा हुआ था, लेकिन जब तांत्रिक गुरु ने सुना कि जिन्नातों के वो बादशाह बब्बन तांत्रिक को भी पास बुला रहे हैं, तब तांत्रिक गुरु का चेहरा और भी फीका पड़ गया, क्योंकि अब वे जानते थे कि बब्बन तांत्रिक के सामने उनकी बेइज्जती होने वाली है। इसके बाद बब्बन तांत्रिक गुरु के साथ आकर खड़ा हो गया। फिर वो जिन्नातों के बादशाह तांत्रिक गुरु से कहने लगे, तो चल अब मुझे अपना वो नृत्य दिखा जो कि तूने आज से 30 साल पहले किया था। बब्बन तांत्रिक ये सुनकर तांत्रिक गुरु की ओर देखे जा रहा। फिर बब्बन तांत्रिक ने तांत्रिक गुरु से पूछा, अरे आपको नृत्य करना भी आता है? तब तांत्रिक गुरु बब्बन से कह रहे, करना पड़ता है बब्बन, मजबूरी में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। बात तो सही है। इसके बाद जिन्नातों के उस बादशाह ने तांत्रिक गुरु से कहा, सुना नहीं क्या, जल्दी से अपना नृत्य दिखा। फिर तांत्रिक गुरु नृत्य करने लगे। बादाम बादाम दादा कच्चा बादाम। चुप कर बेटा टकले,
वही गाने पे नाच जिस पे तू 30 साल पहले नाचा था। जिन्नों के उस बादशाह की ये बात सुनकर तांत्रिक गुरु उसी गाने पर नाचने लगे जिस पर आज से 30 साल पहले उन्होंने नृत्य किया था। बीच घुमा दूं आ चलती क्या, तुझे रक्षा बीच घुमा दूं आ चलती क्या, चाचा की चाय पिला दूं आ चलती क्या। बच्चन से तुझे मिला दूं आ चलती क्या। Big booty. तुझे रक्षा बीच घुमा दूं आ चलती क्या, चाचा की चाय पिला दूं आ चलती क्या। बच्चन से तुझे मिला दूं आ चलती क्या, अदनान से लिफ्ट करा दूं आ चलती क्या। जिन्नातों के उस बादशाह के सामने तांत्रिक गुरु ने लगातार 3 घंटों तक नृत्य किया था और 3 घंटों तक नृत्य करने के बाद तांत्रिक गुरु ने जब बादशाह से पूछा कि आप हमें उस मटकी के बारे में बताइए जिससे हम उस मारबा को कैद कर पाएं, और फिर उस जिन्नातों के बादशाह ने तांत्रिक गुरु को बताया था कि उस मारबा को वही कैद कर सकता है जिसने उसे पहले कैद किया था और तुम्हें ही उसे कैद करना होगा, इसलिए तुम्हें ही वो मटकी लेकर आनी होगी। तुम्हें तो पता ही होगा कि वो मटकी कहाँ पर है और कैसे कैसे तुम्हें वो मटकी लेकर आनी है। बादशाह की ये बात सुनने के बाद तांत्रिक गुरु फिर से उसी सुरंग के अंदर चले गए जहाँ पर वो आज से 30 साल पहले गए थे। लेकिन जाने से पहले तांत्रिक गुरु ने बादशाह से कहा था कि ये मेरा चेला है जिसका नाम बब्बन है और बब्बन नृत्य बहुत अच्छा करता है, मुझसे भी कहीं अच्छा। जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तब तक ये आपको नृत्य करके दिखाता रहेगा। इसके बाद तांत्रिक गुरु तो वहां से चले गए और बब्बन तांत्रिक बादशाह के सामने नृत्य करने लगा। दूसरी तरफ जब तांत्रिक गुरु उस गुफा के अंदर गए थे तो उसके अंदर घुसते ही उन्हें कुछ आवाजें आने लगी। अरे सुनो, कौन हो भाई, मेरी मदद कर दो, मेरा पैर टूट गया है। अरे भाई पीछे तो देखो, मैं पड़ा हुआ हूँ, जमीन पर पड़ा हुआ हूँ भाई, मेरा पैर टूट गया है, थोड़ी मदद कर दो। लेकिन तांत्रिक गुरु को पहले से ही पता था कि ये आवाजें किसी इंसान की नहीं हैं, बल्कि उस गुफा के अंदर रहने वाले जिन्नातों की हैं और ये जिन्नात उसे बेवकूफ़ बनाकर एक बार पीछे पलटाना चाहते हैं, क्योंकि अगर उसने इस गुफा के अंदर एक बार पीछे देख लिया तो ये जिन्न उसे यहीं पर अपने लपेटे में ले लेंगे और हमेशा हमेशा के लिए वो भी इन जिन्नों की तरह ही एक जिन्न बन जाएंगे। फिर तांत्रिक गुरु ये सब कुछ पहले से ही जानते थे। तांत्रिक गुरु ने इन आवाज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वो लगातार उस सुरंग के अंदर आगे बढ़ते गए। उस गुफा के अंदर आगे बढ़ने के बाद उन्हें एक मटकी दिखाई दी। वो मटकी लेने के बाद तांत्रिक गुरु वहाँ से सीधे रास्ते से बाहर आ गए और जब तांत्रिक गुरु वापस से उस बादशाह के पास आए तो उन्होंने देखा कि बब्बन तांत्रिक नाचे जा रहा था और बब्बन का नृत्य देखकर तांत्रिक गुरु भी थोड़ी देर के लिए बाहर ही बैठ गए और उन्होंने भी बब्बन तांत्रिक का नृत्य देखा। बब्बन को नाचते नाचते लगभग 3 से 4 घंटे हो गए थे और आखिरकार तांत्रिक गुरु बादशाह के सामने गए और फिर तांत्रिक गुरु ने बादशाह से आज्ञा ली। इसके बाद तांत्रिक गुरु और बब्बन तांत्रिक
उस मटकी को लेकर उस किले से बाहर आ गए और फिर तांत्रिक गुरु ने उस मारवा की आत्मा को मटकी के अंदर कैद कर दिया। और फिर तांत्रिक गुरु और बब्बन तांत्रिक उस मटकी को लेकर अपने शमशान घाट की ओर चलने लगे और लगभग 15 से 20 दिनों तक चलने के बाद आखिरकार वे दोनों अपने शमशान घाट के अंदर पहुंच गए। और फिर उन दोनों ने वो मंत्र साधना की जिससे उस सुरंग के दरवाजे खुल सकते हैं और उसके अंदर जाया जा सकता है। फिर वो मंत्र साधना करने के बाद बब्बन तांत्रिक और तांत्रिक गुरु दोनों उस सुरंग के अंदर चले गए और वहां जाने के बाद उन्होंने वो मटकी उस सुरंग के अंदर रख दी। इसके बाद बब्बन तांत्रिक ने तांत्रिक गुरु से कहा, गुरुदेव अब ये मारवा हमारी कैद में है ना? तब तांत्रिक गुरु ने बब्बन से कहा, हाँ बब्बन, अब ये हमारा गुलाम है। मैं ये मटकी खोलता हूँ और अब तुम्हें इससे जो बदला लेना है वो तुम ले लो। तांत्रिक गुरु की ये बात सुनकर बब्बन बहुत खुश। बब्बन तांत्रिक अपने साथ एक लाठी लेकर आया था क्योंकि उसे पहले से ही पता था कि एक बार उस सुरंग में जाने के बाद ये आत्मा पूरी तरह से तांत्रिक गुरु के कब्जे में होती है और अगर वो मटकी को खोलें और उसके अंदर से उस आत्मा को बाहर निकालें तो उस आत्मा के साथ हम कुछ भी कर सकते हैं, वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। इसके बाद बब्बन तांत्रिक ने तांत्रिक गुरु से कहा, तो गुरुदेव ये मटकी खोल दीजिए। बब्बन की ये बात सुनकर तांत्रिक गुरु ने कहा, ठीक है बब्बन, मैं ये मटकी खोलता हूँ, लेकिन याद रखना इस बार तुमसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तब बब्बन ने कहा था, धन्यवाद, इस बार कोई गलती नहीं होगी। फिर तांत्रिक गुरु ने वो मटकी खोल दी और उसके अंदर से वो मारवा की आत्मा बाहर आई। इस बार बब्बन तांत्रिक उस मारवा को देख पा रहा था। फिर बब्बन ने अपने झोले से वो लाठी निकाली और बब्बन उस मारवा में वो लाठियां मारने लगा। बब्बन तांत्रिक उस मारवा में लाठियां मारे जा रहा। बब्बन ने उस मारवा में इतनी लाठियां मारी थी कि मारवा भी लाठियां खा खा कर दोबारा मरने को हो गया था। फिर मारवा इधर से उधर भाग रहा, लेकिन बब्बन उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला था। बब्बन भी उसके पीछे भाग रहा और भागते भागते बब्बन तांत्रिक उसमें लाठियां मारे जा रहा। लेकिन जब बब्बन उसमें लाठियां मार रहा था तो गलती से बब्बन की एक लाठी एक मटकी में जा लगी और उन मटकियों के अंदर काफी सारे भूत प्रेत पिशाच थे जिनको तांत्रिक गुरु ने कैद किया हुआ था। और वो लाठी मारने की वजह से वो मटकी टूट गई और उसके अंदर जो प्रेत आत्मा थी वो आजाद हो गई। आखिर वो कौन सी प्रेत आत्मा थी और क्या बब्बन तांत्रिक इस प्रेत आत्मा का सामना कर पाएगा? जिस तरह से मारवा ने बब्बन तांत्रिक को रुला दिया था, क्या ये प्रेत आत्मा भी बब्बन तांत्रिक का वही हाल करने वाली है? आपको जानने के लिए मिलेगा इस कहानी के अगले एपिसोड में। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो आप चैनल के होम पेज पर जाकर बब्बन तांत्रिक की सभी कहानियां सुन सकते हैं। साथ ही स्क्रीन पर आपको 2 वीडियोस दिख रही होंगी, इनमें से क्लिक करके आप इनमें से किसी भी कहानी को सुन सकते हैं।